गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे मियां नसरुद्दीन पार्ट 2 आरोह गद्य खंड का पाठ 2 कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन पाठ। इसमें हमने अब तक पढ़ा कि किस प्रकार जो लेखिका हैं वह किस प्रकार गढ़ैया मोहल्ले से होकर के जाती हैं और उनकी मुलाकात जो है वह मियां नसरुद्दीन से होती है। किस प्रकार वहाँ जाती हैं, आटो की ढेर सारी लोइयाँ जो है वह सनते हुए देखती हैं तो किस प्रकार उन्हें आश्चर्य होता है। धीरे धीरे करके वह उनके उनका जो दुकान होती है, छोटी सी जो दुकान है, वहाँ तक पहुँच जाती हैं और उनकी मुलाकात मियां नसरुद्दीन से होती है और किस प्रकार उनसे प्रश्न करती हैं और किस प्रकार उसका बड़े ही विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से लबरेज हो करके मियां नसरुद्दीन ने किस प्रकार उसका उत्तर दिया। अब हम लोग उसके आगे की जो स्टोरी है उसको हम लोग पढ़ते हैं। यह जो कहानी है, यह जो संस्मरण है, यह संस्मरण कृष्णा सोबती जी की जो रचना है हम हसमत से जो है ली गई है। पेज नंबर, आपका पेज नंबर जो है वह 16 हो जाएगा। अलग अलग बुक में आप देख सकते हैं। मियां नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। जब लेखिका ने उनसे प्रश्न किया उनके पेशे के विषय में, तो उन्होंने कंचे माने पुतली, आँखों की पुतली, तो उन्होंने आँखों की पुतली उनकी तरफ फेरते हुए, जैसे हम एक तरफ देखते तो हम दूसरी तरफ इशारा करते हैं, तो आँखों की पुतली, आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। उनकी नेत्र, उनकी निगाह कहीं और थी और जब हमने ये बात कही तो उनकी निगाह हमारी ओर हो गई। फिर तरेर कर बोले, तरेर कर माने गुस्से में आकर के, आवेश में थोड़ा क्या कहते हैं, झुंझला करके बोले। क्या मतलब है आपके पूछने का अभिप्राय क्या है? क्या पूछा था लेखिका ने? लेखिका ने प्रश्न किया था कि आपने यह जो इल्म है, यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? सिंपल प्रश्न, बहुत ही सरल था। इसमें किसी प्रकार के का जो है आवेश में आकर के, तरेर करके, गुस्से में आकर के जवाब देने का कोई भी बात नहीं था। लेकिन जो मियां नसरुद्दीन का जो व्यक्तित्व है वह तुनक मिजाज किस्म का व्यक्तित्व है। सो उस तुनक मिजाज अंदाज से वो कहते हैं कि क्या मतलब है? पूछिए साहब, नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? जो नान बाई है, पेशेवर नान बाई है, उसको इल्म, यह शिक्षा यानी रोटी बनाने की जो कला है, इसको सीखने के लिए उसे कहीं जाना पड़ेगा? क्या प्रश्न करते हैं, क्या बात आप कह रहे हैं? और क्या तो अगर मान लीजिए आपकी बात, प्रश्न का हम समझते हुए कि ठीक है आप पूछना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ कहाँ से सीखा, तो आप ही बताइए, आप ही हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी लेखिका के प्रश्नों को पुनः जो है मियां नसरुद्दीन ने उस पर एक नया प्रश्न दे दिया, एक नया प्रश्न पूछ लिया कि आप ही इसका निष्कर्ष निकालिए कि यह जो इल्म है रोटी बनाने यानी नान बाई जो है वह रोटी बनाने की कला को सीखने के लिए कहाँ जाएगा? क्या नगीना साज के पास जाएगा? जो नगीना बनाते हैं, जो अंगूठियों में नगीना भरते हैं, क्या उनके पास जाएगा? आईना साज के पास जाएगा? जो आईना बनाते हैं, काठ में शीशा जो लगा करके आईना बनाते हैं, क्या उनके पास जा करके यह शिक्षा लेगा? जो आईना बनाने वाला है, आईना साज है, वह क्या बता पाएगा कि रोटी कैसे बनाई जाती है? तो वह नहीं बता पाएगा। क्या वह मीना साज के पास जाएगा? जो सोने चांदी की जो कसीदे बनाते हैं, मीनाकारी करते हैं, क्या उनके पास जाएगा? या रफूगर के पास, रफू जो कपड़े हमारे फट जाते हैं उनको रफू करवाया जाता है। तो मियां नसरुद्दीन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ तुनक करके लेखिका के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, आप ही बताइए कि क्या कोई व्यक्ति जो है जिसको रोटी बनाने की कला सीखनी है, तो क्या वह आईना साज के पास जाएगा और मीना साज के पास जाएगा और वो रफूगर के पास जाएगा, या रंगरेज के पास जाएगा? रंगरेज जो कपड़ों में रंग लगाते हैं, कपड़ों को टाई एंड डाई करते हैं, क्या उनके पास जाएगा? या तेली तंबोली की बात, तेली जो तेल का व्यवसाय करते हैं, तंबोली यानी जो पान इत्यादि का व्यवसाय करते हैं, आप ही बताइए किसके पास जाएगा? क्या इन लोगों के पास जाने पर
नगीना साज, आईना साज, मीना साज, रफूगर, तेली तंबुल, इन सब के पास जाने पर जो लेखिका का प्रश्न है कि आपने यह इल्म कहाँ से सीखा, क्या इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा? अर्थात नहीं मिलेगा। ये लोग अपने क्षेत्र में माहिर होंगे निःसंदेह, इन लोग अपने क्षेत्र में अच्छे होंगे, लेकिन यह इस कला को बता नहीं सकते हैं। क्या फरमा दिया साहब, क्या ऊंची बात कह दी, ऊंची छोटी बात कह दी। जो इल्म है, यह शिक्षा है, नान बाई की जो कला है, यह शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कोई तेली तंबोली के पास जाकर के वह शिक्षा जो है ग्रहण नहीं कर सकता। यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उनकी आंखों से, उनके चेहरे से उनका आत्मविश्वास जो है स्पष्ट रूप से झलक रहा था। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहते हैं क्या कि यह तो हमारा खानदानी पेशा है, हमारे खानदान से चला आ रहा है, एक पीढ़ी से, पूर्वजों के द्वारा यह अपनाया हुआ पेशा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह पेशा जो है वह चला आ रहा है। हाँ, इल्म की बात पूछिएगा तो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से। हाँ, लेकिन अगर आप इल्म की बात करते हैं, अगर आप शिक्षा की बात करते हैं कि हमने यह रोटी बनाने की कला, 56 प्रकार की रोटी बनाने की यह जो शिक्षा है, कला है, वह यह कला, यह हुनर जो है, हुनर हमने कहाँ से सीखा? तो यह हुनर हमने सीखा है अपने पिताजी से, अपने वालिद यानी अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से, जो हमारे गुरु भी, उस्ताद यानी गुरु, जो हमारे गुरु थे, यानी हमारे जो पिताजी थे, जो हमारे गुरु भी रह चुके हैं, उन्होंने हमें यह शिक्षा दी, यह इल्म जो है वह सिखाया, यह गुण जो है वह हमें सिखाया। मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। मियां नसरुद्दीन आत्मविश्वास से क्या साथ कहते हैं कि, और बड़े इस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि यह हमारा खानदानी पेशा है, पीढ़ियों से हम इस व्यवसाय को, रोजगार को करते चले आ रहे हैं। और हमने कभी ये सोच कि हम कभी घर से बाहर निकले ही नहीं कि हम बाहर जाएंगे और कोई व्यवसाय या कोई पेशा जो है उसको अख्तियार करना, मन अपने जीविकोपार्जन के लिए उसको शामिल करेंगे, अपनाएंगे। ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं, हमें कभी अवसर ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं, अवसर नहीं, हमें कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसकी हमें कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। जो बाप दादा का हुनर था, यानी जो हमारे पूर्वजों का, हमारे कई पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है, सो यह जो हुनर था उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उनके ठीहे पर। कहते हैं कि जो भी पिता का, हमारे पूर्वजों का जो भी हुनर था, उस हुनर को हमने जीवन में अपनाया, और अपनाने के बाद जब पिताजी की, वालिद की जब देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी मृत्यु के उपरांत हम आ बैठे उनके ठीहे पर। वह स्थान जहाँ पर पिताजी बैठा करते थे, यह व्यवसाय किया करते थे, हम उनकी मृत्यु के उपरांत उसी स्थान पर आकर के बैठ गए। तो उनका जो कार्य था, उनका जो पेशा था, उसको हमने अपना लिया, उसे अपने जो पुश्तैनी हमारा जो पेशा था उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। आपके वालिद, यह जो लेखिका का प्रश्न होता है, आपके वालिद मियां नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई। जब लेखिका ने प्रश्न किया कि आपके वालिद, मतलब कि इस प्रश्न को आपने वालिद के विषय में कुछ और बताएंगे, तो इस प्रश्न को सुनकर कुछ समय के लिए मियां नसरुद्दीन जो है पुरानी यादों में, फ्लैशबैक में जो है वह खो जाते हैं, कुछ सोचने लगते हैं। देखिए किस प्रकार लेखिका ने शब्द चित्र के सहारे हमारे सामने पूरी जो स्टोरी है उसको किस प्रकार जीवंत कर दिया, किस प्रकार वह यादों में खो जाते हैं। तो उसको बताया कि लम्हा भर यानी क्षण भर के लिए किसी भट्ठी बरे में गुम हो गए, लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया,
हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे। हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाह नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। क्या नाम था? मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो वालिद साहब थे, उनका नाम था, मरहूम की उठ जाने पर उनका जो नाम था मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले, इस नाम से वह मशहूर थे। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो यानी 2 पीढ़ियों का इसमें जिक्र किया कि नानबाई जो मियाँ नसरुद्दीन, उन्होंने अपने पिता का नाम क्या बताया? नानबाई गढ़ैया वाले, मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले। और दूसरा उनके पिताजी का क्या नाम बताया? आला नानबाई मियाँ कल्लन। तो इस प्रकार 3 पीढ़ियों का नाम मियाँ नसरुद्दीन, फिर उनके पिताजी बरकत, देन लास्ट जो है उनके बाबा जान जो हैं वह मियाँ कल्लन थे। इस प्रकार 3 पीढ़ियों का यहाँ पर वर्णन कर दिया। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? जो पत्रकार है, जो लेखिका प्रश्न करती हैं कि आपको अगर कोई उनकी सीख याद हो, कोई शिक्षा याद हो तो हमें बताइए। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आती है, नसीहतों से नहीं। हाँ, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ मियाँ नसरुद्दीन कहते हैं कि काम जो होता है वो करने से आता है। कोई मात्र कोई शिक्षा दे दे, बता दे, समझा दे, उससे कोई सीख कुछ भी नहीं सीख सकता। यानी केवल नसीहत देने से सीख, नसीहत यानी सीख, केवल सीख कोई देता रहे और हम उसे सीख को अपनाएं ना, तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब हमें कोई सीख देगा और सीख को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान जो होगा। बस यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पर आधारित तो कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप देखिए और इसका उत्तर अपने शब्दों में ढूंढने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न, इस पाठ का नाम बताइए और इसकी लेखिका का नाम बताइए, पहला प्रश्न। दूसरा, नसरुद्दीन ने लेखिका को आंखें तरेर कर क्यों देखा? सेकंड प्रश्न, जो मियाँ नसरुद्दीन थे उन्होंने लेखिका की तरफ आंखें तरेर करके, गुस्से में तुनक करके क्यों देखा? तीसरा प्रश्न, नसरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था? उसने अपने आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया था? जो मियाँ नसरुद्दीन है उनका जो खानदानी पेशा है वह पेशा कौन सा है और उन्होंने कौन सा आजीविका के लिए कौन सा पेशा अपने जीवन में मियाँ नसरुद्दीन ने अपनाया? यह 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न है, नसरुद्दीन ने नानबाई का धंधा या नानबाई का जो पेशा है वह किससे सीखा? और चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न है कि इस गद्यांश के आधार पर कुछ खानदानी धंधों के नाम गिनाइए। इसके साथ साथ आप अन्य धंधों के मतलब अन्य व्यवसाय को करने वाले लोगों का नाम बताइए जो पीढ़ियों से इस परंपरा का पालन करते चले आ रहे हैं। यह आपको एक अलग प्रकार का प्रश्न है जो इस गद्य खंड पर आधारित है। इसको पढ़िए और इस गद्य खंड को पढ़ करके अच्छे से समझ करके इसका जो इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको अपने शब्दों में इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। धन्यवाद।